कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्व कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्व कर्मणि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सबके भीतर रहे हुए परमात्मा को वंदन। हम जब 15वें अध्याय का 7वां श्लोक पढ़ रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, उसका अभ्यास कर रहे हैं, तब हमारे लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम उसके मूलभूत अर्थ को हमेशा के लिए हृदयस्थ कर दें। हम अपनी हर एक बात की शुरुआत करते हैं सबके भीतर विराजे हुए परमात्मा को वंदन। तो सब भी कुछ ऐसा ही है। ये कहता है कि ये सब जीव मेरे स्वरूप है, लेकिन मन और इंद्रियों में पड़े हुए हैं। तो हमें क्या बोलना चाहिए? सबके भीतर विराजे हुए परमात्मा को वंदन बोलना चाहिए, सबके भीतर अप्रगट रूप से विराजे हुए परमात्मा को वंदन बोलना चाहिए, या फिर ऐसा बोलना चाहिए कि सबके भीतर विराजे हुए परमात्मा को वंदन, परमात्मा को प्रकट होने से हमने ही बांध कर रखा है। हम बार बार अपने सामान्य वाक्य प्रयोग में, सामान्य जीवन में बोलते हैं कि सबके भीतर रहे हुए परमात्मा को वंदन। ये हमने अनंत काल में अनंत बार बोला है, लेकिन सिर्फ बोला है। भगवान ने भगवत गीता में बहुत बड़ा राज हमारे सामने खोला है, लेकिन वो राज वाला वाक्य हमने अनंत काल में सिर्फ बोला है। खाली बोलता ज रहे आपने कि हाँ आज है, आज है। जरा आंख बंद करी बराबर। मैं परमात्मा का स्वरूप हूं। और मैंने कल बात की थी, हमने कल बात की थी कि ये कोई और नहीं कह रहा है, स्वयं भगवान हमें कह रहे हैं कि आप मेरे स्वरूप हैं। और क्या प्रमाण की आवश्यकता है? फिर भी अगर खोजना है तो विवेक से खोजे, क्योंकि जो विवेक से ढूंढता है वो नास्तिक को भी प्रभु मिलते हैं। स्वामी विवेकानंद जब कॉलेज काल में जिज्ञासु के तौर पर जी रहे थे, तब वो कुछ समय के लिए नास्तिक से हो गए थे, लेकिन हृदय में सत्य को खोजने की जिज्ञासा थी। कुछ तो सत्य है, भले ही मैं ऐसे सत्य को नहीं मानता जो सत्य बहुत प्रचलित है, जो सत्य समाज के सामने पुस्तकों के द्वारा रखे गए हैं, लेकिन कुछ तो सत्य है, कोई तो ये चला रहा है,
तो मुझे उस सत्य को जानना है। मैंने बहुत लोग देखे हैं, आज हमें 2 श्लोकों के बारे में बात करनी है, लेकिन अभी 7वें श्लोक की बात हमारी पूरी नहीं हुई। देखिए, भगवान ने इसमें कहा है कि आप मेरे ही स्वरूप है, तो हमें श्रद्धा रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? आप मुझे बताइए। मैं कह रहा हूं श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए। देखिए, मैं कहूं मेरा नाम चैतन्य है, तो ये श्रद्धा की बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इस भाई साहब को तो अपना नाम पता ही होगा। तो ये जो बोल रहा है उसमें श्रद्धा अश्रद्धा का प्रश्न नहीं आता, ये सत्य ही है, हम स्वीकार कर लेते हैं। श्रद्धा का प्रश्न कहां आता है कि हाँ ये सत्य होगा, ये व्यक्ति ठीक है, ये पुस्तक ठीक है, ये वातावरण ठीक है, पर खबर ज छे, पता ही है, तो श्रद्धा शब्द भी छोटा पड़ जाता है। पता ही है, भगवान कह रहे हैं वो पूर्ण सत्य है। भगवान कह रहे हैं मैं आज मान लेता हूं मैं उन्हीं का स्वरूप। तो मैंने मान लिया कि मैं उन्हीं का स्वरूप हूं, तो मुझे बीच में क्या आता है, मुझे अनुभव क्यों नहीं हो रहा? हमने तीव्रता से नहीं माना कि मैं उन्हीं का स्वरूप। तीव्रता से मान ले, तीव्रता से, हाँ मैं वही हूं। जितनी अंतर में तीव्रता होगी, मल नष्ट होता जाएगा। जितनी अंतर में तीव्रता होगी, जो अस्पष्ट है वो स्पष्ट होता जाएगा। और हमने माया की बात की थी। माया क्या है? जो नहीं है वो दिखाती है। परमात्मा हमारा जो स्वरूप है वो प्रकट तब होगा, जैसे ये प्रकट होगा शब्द भी व्यवहारिक तौर पर सही है, लेकिन मूलभूत रूप से गलत है। प्रभु है ही। देखिए, वृक्ष का बीज आप बोते हैं तो वृक्ष उगता है। स्वच्छ जगह को आप साफ करते हैं तो पहले कुछ अलग थी, जैसे ये 100-200 कुर्सियां है, वो अलग आपने जैसे तैसे रख दी, तो वो ठीक करने में समय जाएगा, और जब वो ठीक हो जाएगी तब हम कह सकेंगे पहले से अच्छा हो गया। लेकिन समझिए, माया जब जाएगी तब हमें पता चलेगा कि मैं पहले से ऐसा था, अब मैं ऐसा हुआ, ऐसा नहीं। खास तौर पे हमें याद रखना है, जिन ज्ञानियों ने परमात्मा का अनुभव किया है वो कह रहे हैं तुम आत्म स्वरूप हो, तुम स्वयं ब्रह्म हो और त्रिकाली शुद्ध हो। अभिशुद्ध नहीं हुए, तुम त्रिकाली शुद्ध हो। भगवान ने तो 5000 साल पहले कहा था कि मैं सब मेरे स्वरूप है। भगवान तो अनंत काल से कह रहे हैं सब मेरे स्वरूप है। तो हम जब उसका अनुभव करेंगे तब हम प्रभु के स्वरूप नहीं बनेंगे। हम अभी भी है, हम उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। हमारे परमात्मा स्वरूप का अनुभव भगवान कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। भगवान तो देख रहे हैं ये परमात्मा ही है। वेदांत हमें ये कहता है जो नहीं है वो दिखाती है वो माया है। जब भी किसी व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार होता है, किसी व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार होता है, ये शब्द भी भूल भरा है। किसी महापुरुष को जब आत्म साक्षात्कार होता है तब वो जो अनुभव करता है ये होता है, मैं पहले से ऐसा हूं, बस मैं सोया था, मैं जाग गया। वो अपना जो अनुभव करता है उसमें ये ज्ञान आता है, वो भी विकल्प रहित ज्ञान आता है। ऐसा विकल्प नहीं होता, सब विकल्प के बगैर समझ में आता है। जे पद श्री सर्वज्ञ दीठू ज्ञान में कही न शक्या ते पण श्री भगवान जो अन्य वाणी थे तेने शू कहे अनुभव गोचर मात्र रह्यु ते ज्ञान। मेरे जैसा तुच्छ व्यक्ति या तो कोई महापुरुष, अरे स्वयं परमात्मा भी उस तत्व का शब्द में वर्णन करने के लिए समर्थ नहीं है, क्योंकि वो तत्व ही असाधारण है। शब्द की, भाषा की मर्यादा है, हमारे मस्तिष्क की मर्यादा है, हम जिस जगत में रह रहे हैं वहां पे अनुभव की मर्यादा है। अगर किसी ने कभी मीठा ही न खाया हो, कोई मीठी वस्तु क्यारे खाधी ज न हो, अने जैसे कि मैंने ही नहीं खाया, अब मैं साहब से पूछ रहा हूं कि आपने ये गुलाब जामुन खाया, वो कैसा है? मैंने तो कोई मीठी चीज नहीं खाई। तो वो कितने ही बड़े विद्वान होंगे, मुझे समझा नहीं पाएंगे। वो कहेंगे वो गुड़ जैसा थोड़ा थोड़ा मीठा है, तो मैंने गुड़ नहीं खाया। वो कहेंगे कि वो
मान लीजिए आप ये जो तरबूज तो खाया होगा आपने, उसमें जो मिठास होती है एकदम पक्के तरबूज, जो आम खाया होगा ऐसा मीठा, मैं कहूंगा नहीं मैंने मीठा खाया ही नहीं है। हमने इस जगत में परमात्मा स्वरूप, जो शुद्ध परमात्मा स्वरूप है, ऐसा कुछ दिखा नहीं, अनुभव नहीं किया। इसलिए भगवान कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, इसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। उसी का वर्णन हो सकता है जो प्रकट हो सके, जो वाणी में कहा जा सके। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य गणधर गौतम स्वामी ने भगवान महावीर को पूछा, प्रभु मोक्ष का सुख कितना अद्भुत है, कितना बड़ा सुख है वो। अब इस वाक्य को, इस प्रश्न को उसी तरह से, परमात्मा का स्वरूप कैसा है, मान लीजिए हम इस तरह से देखते हैं, पूर्ण परमात्मा का स्वरूप कैसा है। वो प्रश्न थोड़ा अलग था लेकिन इसके जैसा ही। भगवान महावीर ने उदाहरण देते हुए उनको समझाया, हे गौतम, एक व्यक्ति था जो जंगल में ही जन्मा, जंगल में ही बड़ा हुआ। उसको बाह्य जगत की कोई भी खबर नहीं थी, कभी देखा ही नहीं था। एक बार एक बाजू के देश का राजा कुछ शिकार करते हुए या तो कुछ क्रिया करते हुए जंगल में प्रवेश पाया। अब वो अपने सैनिकों से कुछ भटक गया, रास्ता भी भूल गया और बहुत जंगल में भटका रहा। तबीयत खराब हुई, उसको पानी की जरूरत थी। तो ये जो भाई जंगल वाले थे, राजा का मिलाप हो गया तो उसने उनको पानी दिया, तो राजा बहुत खुश हो गए। राजा उनको अपने महल में ले गए। अब वो व्यक्ति जंगल में ही जन्मा है, वो व्यक्ति और किसी दुनिया को और किसी बात को जानता ही नहीं है। जंगल में भी वो कोई झोपड़ी बना के ऐसे तैसे नहीं रह रहा है, वो जंगल में जंगल की तरह ही रह रहा है। जंगली नहीं है लेकिन जंगल में जन्मा है, गुफा में रहता है और प्राणियों से अलग है, लेकिन और कुछ पता नहीं है, नगर नहीं देखा। जैसे मान लीजिए हम टार्जन मूवी हमने देखी थी मानने के लिए, मोगली मूवी, उसको पता नहीं था बाहर कैसे लोग होते हैं, क्या होता है। भगवान गौतम स्वामी को समझाते हैं, हे गौतम, उसने वहां पे महल देखे, राजा जहां पे ले गया, उसके आश्चर्य का पार नहीं रहा। अद्भुत वस्तुएं देखी, पहली बार देखी। फिर वो जब राजमहल में से थोड़े समय बाद अपने जंगल में वापस आया और अपने परिचित लोगों से मिला, तो परिचित लोगों ने पूछा, क्या देखा तुमने वहां, कैसा सुख देखा? तो वो व्यक्ति ने क्या कहा, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको बताकर मैं कह सकूं कि वहां ऐसा सुख है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। जो उनके पहचान वाले, जो उनके घर वाले थे, वो भी जंगल में ही जन्मे थे, वहीं रह रहे थे। एक ही व्यक्ति था जो पहले विदेश गया है। वो कहना चाहता था, उसने देखा है, शायद कुछ शब्दों में वर्णन शायद हो सकता है, लेकिन वो कह रहा है मैं किस चीज की उपमा दूं कि ऐसा है। वहां पे जो अद्भुत वस्तु है मैं उसकी उपमा ही नहीं दे सकता, इसलिए मैं कह नहीं सकता वहां पे कैसा सुख। भगवान समझाते हैं, हे गौतम, मोक्ष में जो सुख है, अंदर में जो पूर्ण सुख है, वो समझाया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी उपमा देने के लिए यहां और ऐसा कुछ है ही नहीं। फिर महापुरुषों ने क्या किया, सर्वश्रेष्ठ वर्णन आपको जो भी मिले, ऐसा मेरा परमात्मा स्वरूप है, वो अनंत है। अब अनंत को हम नहीं पहचानते, लेकिन जब हम अनंत बोलते हैं तो जो भी ब्रह्मांड का स्वरूप हमारे दिमाग में होता है वो हमारे सामने आ जाता है। हम सोचते हैं वो इससे भी बड़ा है। अब भगवान तो कितने बड़े हैं, ये तो हमारी कल्पना के बाहर है। भगवान 10वें श्लोक के 10वें अध्याय के लास्ट श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, ये और सब कुछ जान के तुम क्या करोगे? मात्र इतना जान लो कि मैं अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से ये सारा विश्व धारण करके स्थित हूं। हे अर्जुन, तुम इतना सब जान के क्या करोगे? मात्र ये जान लो कि मैं मेरी योग शक्ति के एक अंश मात्र से ये पूरा ब्रह्मांड धारण करके स्थित हूं। वैसे परमात्मा स्वरूप हम भी हैं। सत्संग का महत्व क्यों कहा गया है? रोज रोज घुटता है। जैसे हम बालकों को 1 2 3 4 सिखाते हैं, रोज
ऐसे 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 करते हैं, फिर दिमाग में बैठता है रोज भगवान का परम स्वरूप, रोज भगवान का परम स्वरूप। फिर हम इस श्लोक को समझ पाएंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति को 10 साल तक हमने भगवान के उत्तम स्वरूप के बारे में ही समझाया, ये श्लोक कभी नहीं कहा। 7वें श्लोक के बारे में उस व्यक्ति को कभी नहीं कहा कि भगवान कह रहे हैं कि तुम भी वैसे हो। अब 10 साल तक उसने परमात्मा के स्वरूप के बारे में बहुत ही असाधारण सत्संग पाया, उसका मन उस आनंद से, उस भक्ति से भरा हुआ है। और 10 साल बाद उसको पता चलता है, उसके गुरु कहते हैं एक बात कहनी थी जो अब तक नहीं कही। परमात्मा कैसे है? गुरुदेव आपने ऐसा समझाया है, उनके स्वरूप की मैं धारणा करता हूं तो आनंद आनंद हो जाता है, शब्दों में कैसे वर्णन करूं? आपने 10 साल तक समझाया। गुरुदेव कहते हैं ये जो तुम इतने खुश हो रहे हो ना, परमात्मा ने कहा है तुम भी वैसे ही हो। उसको 10 साल बाद एक श्लोक कहते हैं, परमात्मा ने कहा है तुम भी वैसे ही हो। तो क्या होगा? क्या होगा? वो पूरा अंदर उतर जाएगा, डूब जाएगा। ओहो मैं भी वैसा हूं। लेकिन क्या है, हमने जो बचपन से सुना है, जो हमें पता है, उसका हमें कोई मोल नहीं है। मैं आज प्रकाश भाई म्यूजियम में गया था, मैं दर्शन में, उससे पहले मणि भवन गया था, और हमें वहां जो व्यक्तियों के दर्शन हुए वो सब विदेशी व्यक्ति थे। मणि भवन में 2010 में बराक ओबामा भी आए थे, उससे पहले मार्टिन लूथर किंग, जिसको बराक ओबामा आदर्श मानते थे, वो भी आए थे। वहां भारतीय, हमें वहां के कर्मचारी और हमारे सिवा और गाइड के सिवा जो विदेशी लोगों के साथ आते हैं, उसके अलावा कोई विदेशी लोगों का बहुत बड़ा संख्या थी। क्योंकि हमने जो बचपन से पाया है ना, उसका हमें महत्व नहीं है। उनको पूछो आपको गांधी कितने महान लगते हैं, उनको पूछो जो आपको ये 2000 साल पहले की जो शिल्प कृतियां तुम भारत के म्यूजियम में देखने आते हो, वो तुम्हें कितनी असाधारण लगती है। हमने बचपन से पाया, इसलिए हमारे लिए धूल बराबर है। हमें तो पता है, हमें तो ये है। उन लोगों को जब पता चलता है, जो थोड़ा सा भी सत्य ढूंढते हैं कि परमात्मा, तुम परमात्मा का स्वरूप, तब वो कहते हैं तो मुझे जानना ही है। प्रचंड सत्य की प्रचंड जिज्ञासा नहीं है। तो ये श्लोक तो सिर्फ इंफॉर्मेशन बन के रह जाएगा, जो इंफॉर्मेशन पहले से हमारे पास थी कि हम सब भगवान के ही अंश है, हम सब भगवान के ही स्वरूप है। तो जब हम गीता चिंतन माला कर रहे हैं, चिंतन में अधिकतर अंदर जा रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हम जागे, हमारे अंदर का दीप प्रगटे, पूरा प्रगटे। मैं परमात्मा का स्वरूप हूं। भगवान कह रहे हैं, मुझे स्वयं परमात्मा कह रहे हैं। भगवान ने भगवत गीता के अलग अलग श्लोक में कहा, हे अर्जुन, पांडवों में मैं अर्जुन हूं, धनुर्धारियों में मैं श्री राम हूं, बहुत ऐसा अलग अलग बातें कही। इस श्लोक में तो भगवान ने कहा, अर्जुन सब मैं हूं, सब मेरे जैसे। कितना बड़ा श्लोक, पूरे अध्याय से भी बड़ा श्लोक है ये। हम सोचे बैठकर, नींद, अब मेरी ये इच्छा है, मेरी प्रबल इच्छा है। क्या हुआ था, आपने बताया था कि 9वां श्लोक से स्टार्ट करना है, फिर मैं ट्रेन में था, पता चला 7वां श्लोक, तो मैंने देखा 7वां श्लोक, तो मैं खुश हो गया। ये मुझे और बहुत पसंद है। देखिए, मैंने देखे हैं बहुत सारे अल्जाइमर वाले लोग भी देखे हैं, जो पिछले समय में अपनी याद शक्ति खो बैठते हैं। बहुत सारे लोग जो ऐसी दुखद और दुविधाजनक अवस्था में होते हैं, उनको अपना नाम तो याद होता है लगभग। आप बहुत दिनों बाद, 2 दिन बाद सोए हैं, बहुत आपको नींद आ रही है, मैं हिलाकर आपको पूछता हूँ, ये भाई आपका एड्रेस बताओ, तो आप तुरंत नहीं, लेकिन मैं पूछता हूँ आपका नाम क्या है, तो वो विकल्प अंदर जड़ा हुआ है। मैं मगन हूं भाई, सोने दे।
मैं मगन भाई हूं और सोने में मगन हूं, मुझे सोने दो। जैसे विकल्प में जुड़ा हुआ है कि मैं फलाना हूं ढिकना हूं, वैसे ही आज विकल्प में जुड़ जाना चाहिए मैं परमात्मा का स्वरूप हूं। वैसे ही विकल्प में जुड़ जाना चाहिए, तो ही हमारी साधना उत्तम, तो ही हमारी साधना खरी। अहंकार से नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि दूसरा श्लोक उसका भी निर्देश करता है, ये सब मेरे, दूसरा वाक्य, ये सब मेरे स्वरूप है लेकिन मर और इंद्रियों में पड़े हुए। एक व्यक्ति मरकर गया यमराजा के वहां। अब वहां के एक यमदूत ने, जो दूसरा दूत था, जो जिसकी लाइन में वो भाई खड़ा था, उसको बताया कि देखिए मैं थोड़ा अच्छा आदमी था, उसको तुम सारे ऑप्शन देना, उसको जहां जाना हो वहां जाने। उसके पुण्य कर्म पाप कर्म का जो बैलेंस है ऐसा है, उसको तुम ऑप्शन दो, जहां जाना है वो जाए। तो उसने कहा ठीक है। तो उसको बताया, बोलो तुम्हें यहाँ जाना है वहां जाना है। तो उसने कहा पहले मैं जरा देख लूं, फिर मैं बताता हूँ कहाँ जाना है। तो एक जगह वो गया, सब सफेद वस्त्र में थे, बाहर थी, कोई बोलता भी नहीं था, कोई चलता भी नहीं था। थोड़ा झांक तो सादा सादा सब लोग खाना खा रहे थे। ठीक है, ये तो बगीचा था, उद्यान था। दूसरी जगह वो गया, अभी तो अंदर नहीं गया था, वहां चकाचौंध थी। उसको कहा गया था कि ये सभी जगह में 7-8 स्तर है, लेकिन तुम्हें पहले ही स्तर में जाके तय करना है कि तुम्हें कहाँ जाना है। तुम तय करोगे, बाद में तुम्हें दूसरे स्तर में एंट्री मिलेगी। ये तो तुम थोड़े पहचान वाले थे, बंबई वाले, इसलिए तुम्हें खास तौर पर ये कहा गया, बाकी हम किसी को ऑप्शन नहीं देते। तो पहले स्तर में दोनों जगह जाकर उसने देखा, एक जगह जैसी मैंने बताई वैसी, और दूसरी जगह बहुत चकाचौंध वाली थी। तो बाहर से ही पाव भाजी की सुगंध आ रही थी, बहुत उसको लगा। तो वो भागते भागते यमदूत के पास आया, अरे यार तुमने मेरा टाइम बिगाड़ा। यमदूत ने कहा क्यों? पहले ये क्यों बताया, पहले से ये बताना था, मुझे यही जाना है। यमदूत ने सारे ये चौपड़े वोपड़े रख दिए, यार तुम श्योर यही जाना है तुम? हाँ हाँ श्योर श्योर, मैं सजेशन दूं? यमदूत ने कहा नहीं भाई देखो, मैं भारत में रहकर आया हूं, मुझे सजेशन नहीं चाहिए। यमदूत ने कहा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। उसने जहां कहा था वो गया, पहले स्तर में सब चकाचौंध देखा, अंदर गया, लंबी लाइन थी, और द्वितीय स्तर में प्रवेश कहा तो बड़े बड़े दांत वाले तलवार लेकर खड़े थे। उसको लगा यार ये क्या है। यमदूत ने वॉकी टॉकी पर कहा भाई तुम नरक में स्वागत है तुम्हारा। तो नहीं नहीं नहीं, मुझे तो वहां जाना है। यार तुमने ही चूज किया है, अब कुछ नहीं हो सकता, थोड़े साल रहो वहां पे। नहीं नहीं मुझे नहीं, यार तुम्हें बताया गया था ये देखो वो देखो, प्रथम स्तर तक तुम्हें अंदर जाने के लिए परमिशन दी गई थी, और तुम कह रहे हो तो मेरी भूल हो गई। होता क्या है, ये जो ये नरक को हम इंद्रियां मान लें, ये इंद्रियों की चकाचौंध ज्यादा लगती है, और धर्म अध्यात्म की चकाचौंध हमें कम लगती है। यहाँ ठीक है, बहुत दुख आता है तब भगवान को प्राप्त करने का इच्छा होती है, या तो एकदम वृद्ध हो गए हो और ऐसा लगता है कि बस अब तो बाकी तो और चकाचौंध में मुझे यही जाना है। फिर हम जाके वहीं पड़े रहते हैं। और होता यूं है कि वहां से बाहर आने के बाद हम भूल जाते हैं, फिर से यही होता है, फिर से उसको पसंद करते हैं, फिर से यही होता है, फिर से उसको पसंद करते हैं। हर बार हमारे सामने जब हम मनुष्य होते हैं, हमारे सामने बहुत ऑप्शन होते हैं, प्रभु या संसार, प्रभु या संसार, अंदर का परमात्मा या इंद्रिया, परमात्मा या मन, परमात्मा या मन। और हर बार हम एक भूल करते हैं, इस बार जरा मन को चुन लूं। हम चुनते नहीं है, अपने आप को भून देते हैं। प्रभु कहते हैं ये इसमें पड़ा रहता है, बाहर की चकाचौंध देखकर पड़े रहते हैं इसमें। हम ऐसे मूर्ख हैं जिन्होंने जीवन भर एक
सूखी रोटी ही खाई है, बासी सूखी रोटी खाई। और वो गुलाब जामुन को देखकर बोलता है, देखने में नहीं लगता है इस खाने से कुछ होगा। अरे भाई तू चख तो सही, तू चख तो सही। अगर मनुष्य चखा होता तो भगवान ये श्लोक थोड़ा और तरीके से बोलते। हम वही खाते रहते, उस रस में डूबते ही नहीं है। इसलिए पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भजगो भजगो। हम क्या है? हम क्या है? हमने क्या सीखा? हम क्या है? हम क्या है दर्शन भाई? हाँ जी, परमात्मा के स्वरूप है। हम परमात्मा के स्वरूप है। ये दृढ़ नहीं होगा तो यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी, और ये दृढ़ नहीं होगा तो आकर्षण नहीं जमेगा। मेरा जो टीवी में कार्यक्रम आता है उसका नाम मैंने रखा है सुख निशोधमा, क्योंकि हमारा जो पूरा जीवन है वो सुख की शोध में है। अब भगवान ने पहले सीधे सीधा समझाया, फिर महापुरुषों ने अनेक तरीकों से समझाया। देखो, आत्मा में जो सुख है वैसा सुख और कहीं नहीं है। आत्मा की महत्ता नहीं कि सुख की महत्ता की। तो हमने सोचा हमें ज्यादा सुख चाहिए, हम थोड़ा उस मार्ग पे चले, फिर मार्ग कठिन लगने लगा। तो हमने सोचा ये जो ज्यादा सुख है ना वो मैं प्राप्त करूंगा, लेकिन बाद में प्राप्त करूंगा। पहले जरा ये कर लूं, जो सुख सरल है तुरंत मिलता है वो मैं कर लूं। और ऐसा करते करते 1, 2, 5, 7, 900, 1000, 1500 अनंत भव निकल गए, अनंत भव निकल गए। देखिए ये कोई, देखिए आज हम यहाँ बैठे हैं, आप बैठे हैं, तो ये कोई मात्र संयोग नहीं है। अगर मैंने तय किया, आज हमने तय किया था कि सुबह 9 बजे निकल जाएंगे, लेकिन निकलने में 11:15 बजे हुए, फोन आए, काम था वगैरह। 11:15 बजे जो टैक्सी की, वो भाई मुझे 11:15 बजे मिलने ही वाले थे। ये तय था, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मेरे उसके साथ कर्म बंधन जो भी थे वो आज उदय में आने वाले थे। हम यहाँ पे बैठे हैं इतने लोग, ये पक्की बात है कि हम कभी ऐसे ही सत्संग करते होंगे, ऐसे नहीं तो किसी और तरह से। कर्म के सिद्धांत में तो बहुत सारे ऑप्शन, पूरा मुंबई एक तरफ और हम सब एक तरफ। अभी इस क्षण कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हमने सिर्फ अपने जीवन में परमात्मा को प्राप्त करने का कारण खड़ा नहीं किया। परमात्मा को प्राप्त करने का, अपने परमात्मा स्वरूप को पहचानने का कारण खड़ा अभी 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 आपके जीवन में तुरंत हो सकता है। भगवान को कहे, भगवान मैं गधा हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं अहंकारी हूं, लेकिन मुझे आप चाहिए। मैं दिलो दिमाग से अत्यंत प्रचंडता पूर्वक, अत्यंत तत्परता पूर्वक कहता हूं कि भगवान आपने कहा कि मैं आपका स्वरूप हूं, मुझे आप चाहिए। जैसे नदी में डूबते हो तो कैसी बचाओ बचाओ बोलते हैं, ऐसी प्रचंडता से प्रभु को कहे, मैं परमात्मा स्वरूप हूं, प्रभु मुझे उसके दर्शन कराओ, प्रभु मुझे उसके दर्शन कराओ। ऐसी प्रचंडता आ जाए तो ये याद भी अच्छी तरह से रहे, हर क्षण उसका अंदर से जो स्पार्क है वो जलता रहे। हम सबको अपनी बैटरी बदल देनी चाहिए, क्योंकि फ्यूज बार बार उड़ जाता है, बार बार उड़ जाता है। हम रोज नहीं, शायद हम दिन में 5 बार सत्संग करते हैं, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां सामने आती है हम भूल जाते हैं हम परमात्मा के स्वरूप। मान लीजिए कि भगवान ने श्लोक के आगे ये नहीं कहा, लिखा नहीं, लेकिन कहा होगा याद रखो। लिखा नहीं है लेकिन भगवान ने कहा होगा याद रखो। सब मेरे ही स्वरूप। हम सबको याद नहीं रख रहे हैं, हम पहले अपने बारे में सोचें, मैं प्रभु का स्वरूप, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजू कहिए केटलू कर विचार तो काम। तमाम विकल्पों, तमाम विचारों को बाजू पर रख दे।
तमाम विकल्पों और विचारों को बाजू पर रख दे। अभी तो हम सत्संग कर रहे हैं, जब तक लेक्चर पूरा नहीं होगा हम उठने वाले नहीं हैं। जो उठने वाले नहीं हैं और कुछ क्रिया नहीं करने वाले, तो हम अपने स्वच्छंदीपने से जो विचार की क्रिया कर रहे हैं वो भी थोड़े समय के लिए बाजू पर ही रख दे। हमने 99% क्रियाएं बाजू पर रख दी, 1% और क्रियाएं बाजू पर रख दे और दृढ़ कर ले मैं परमात्मा का स्वरूप। दृढ़ कर ले आज और हमेशा के लिए। जब उसका साक्षात्कार होगा तब होगा, जरूर होगा, लेकिन साक्षात्कार का बीज ये होगा कि मैंने तत्पर सत्ता से तय किया कि मैं परमात्मा का स्वरूप। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गया, गुरुदेव हम सब परमात्मा के स्वरूप है, ये परमात्मा दिखते क्यों नहीं है, ये परमात्मा मिलते क्यों नहीं, कैसे मिलते हैं परमात्मा, मुझे बताओ, आप बताओ। गुरु ने कहा ये थोड़ा, कहा एक काम करो, 2-3 दिन मेरे साथ ठहरो, हम सत्संग कर देंगे, मुझे जानना है परमात्मा कैसे मिलेंगे वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा चलो स्नान करने जाते हैं। स्नान करने गए, गुरुए बोची पकड़ीने नदीમાં ડુબાડી દીધો। तब तक गुरु ने ऊपर नहीं उठाया जब तक उसको ऐसा ना लगा कि अब मर जाऊंगा। इतना श्वासोश्वास का प्रचंड गति से चलने लगा। फिर गुरु ने ऊपर किया। अब जिस गुरु के पास परमात्मा का स्वरूप जानने को आया था, मानने को आया था, प्रश्न पूछने को आया था, कैसे मिले वो प्रश्न पूछा था, उस गुरु ने तो मारने का प्रयत्न किया। तो थोड़ा स्वस्थ हुआ तो वो गाली देना शुरू ही कर रहा था अपने गुरु को। मैं तो जानता ही नहीं था कि आप तो ऐसे व्यक्ति है। तो गुरु ने कहा ठीक है भाई, तुम मुझे जो कहना चाहते हो कह दो, मुझे एक प्रश्न का मुझे जवाब दो। अब मैं कौन से आपके प्रश्न का जवाब दूं, आपने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया और मेरे जीवन को ही प्रश्न बना दिया, ऐसे डूबो। गुरु ने कहा देखो भाई, मुझे एक प्रश्न का जवाब दो, तुम अंदर थे तब क्या कर रहे थे। तो उसने कहा कि ये क्या प्रश्न है, एक ही काम कर रहा था, ऊपर आने का प्रयत्न कर रहा था, कैसे श्वास लूं वे प्रयत्न कर रहा था। तो गुरु ने कहा कि तुम यहाँ के बहुत बड़े अधिकारी हो, ये तुम्हें याद था अंदर? मुझे कुछ नहीं याद नहीं था। तुम्हारा 10 करोड़ का वो सौदा अटक के पड़ा है, तुमने मुझे बताया था, वो याद था? मुझे कुछ याद नहीं था। अच्छा तुम्हारी पत्नी ने तुझ पर केस किया था, वो तुम्हें याद? अरे मुझे कुछ याद नहीं था। आप क्यों नहीं समझ रहे? तुम कर क्या रहे थे? मैं एक ही बात कर रहा था, श्वास लेने का प्रयत्न कर रहा था, एक ही विचार था, एक ही विकल्प था। गुरु ने कहा तुम्हें कुछ 5 महीने बाद राष्ट्रपति अवार्ड देने वाला है, वो तो याद होगा। उसने कहा कैसे आप आदमी, एक तो मुझे प्रश्न का जवाब नहीं दिया, डुबोया और मुझे और उलझन में डाल रहे हैं। अरे भाई साहब, हाथ जोड़कर बताता हूं, एक ही प्रयत्न था, एक ही वस्तु याद थी, मैं श्वास कैसे लूं। गुरु ने कहा अगर इतनी ही तीव्रता है तो तुम जान लोगे कि तुम परमात्मा के स्वरूप। वो जानने में अगर इतनी तीव्रता है तो, बाकी शब्दों में तो हमने अनंत जन्म से जाना है। ये जब हम अनंत जन्म बोलते हैं तब भी हमारे अंदर केमिकल लोचा, वो जो मुन्ना भाई के केस में होता है ना, वो केमिकल लोचा होता है। जो होता है वो नहीं दिखता है। तो कैसा केमिकल लोचा होता है उसका हम एक उदाहरण से समझते हैं। कोई एक चीज मान लीजिए, आपने एक नया घर लिया है, आप कहीं पे रेंट पे रह रहे हैं, बराबर धारणा को आप ये मन में ठान लीजिएगा, आप कहीं पे रेंट पे रह रहे हैं, 25 सालों से वहां पे रेंट पे रह रहे हैं, बहुत बड़ा घर है, आपने बहुत सारे पुस्तकें ली है, बहुत कुछ उसमें बसाया है, 25 सालों से बसाया हो तो कितना सारा इकट्ठा किया हो। अब फिर जिसने आपको रेंट पर दिया वो 25 साल बाद कह रहे देखो भाई अब खाली करना होगा, 10 दिन के भीतर भीतर खाली करना होगा, और कोई विकल्प नहीं है। आपने बहुत विनती की लेकिन आपको पता चला कि ये सचमुच सही कह रहा है, उसको देना पड़ रहा है किसी को, 10 दिन के भीतर खाली करना। 25 साल का सामान आप जैसे तैसे करके दूसरे घर में ले जाते हैं। 2-3 दिन लगते हैं दूसरे घर को ढूंढने में, फिर 2-3 दिन और लगते हैं सारा लोगों को इकट्ठा करने में, और 2-3 दिन लगते हैं सारा सामान शिफ्ट करने में।
फिर एक व्यक्ति बाहर से आता है, वो कहता है अरे तुम्हारा पुराना घर तो कितना व्यवस्थित था, ये तो बहुत उलझा हुआ है। उसने कहा ये ठीक करने में महीना लगेगा। वो 25 साल से मैं वहां पे रह रहा था और 1 महीने में आप नए घर में जहाँ पे रहने गए हैं, आपने सब कुछ व्यवस्थित ठीक कर दिया, सब कुछ व्यवस्थित ठीक किया, सब हो गया। 25 साल बाद आपने कहा था टेंशन वो रह गया, वो होगा, लिस्ट बनाया था वगैरह वगैरह। फिर 1 महीने में पूरा सेट किया। 15 दिन बाद वहां का मकान मालिक आता है, देखिए एक बहुत बड़ा सौदा हुआ है, मेरा घर 20 साल से कहीं पे किसी को मुझे देना चाहता था, नहीं दे पा रहा था, सौदा हो गया है, माफ कीजिए, आपको 1 महीने में खाली करना। अब आपने 25 साल बाद एक बार घर ट्रांसफर किया था, बहुत बड़ा घर, बहुत सारी वस्तुएं। दूसरी बार तुरंत 1 महीने में ट्रांसफर करने को आए तो कितना बोझा लगेगा। अरे इतना सारा सामान मैं कैसे ले जाऊंगा, मैंने ये सब ठीक कर दिया भाई, 6 महीने तो दो। अब ये उदाहरण मैंने क्यों दिया, बराबर समझिए। आपका पूरा घर आप इमेजिन कीजिए, जितना है उससे 5 गुना बड़ा घर इमेजिन कीजिए, 5 गुनी वस्तु इमेजिन कीजिए। 25 साल बाद आपने एक घर बदला है, वो 2 महीने में दूसरी बार बदलना है, तो आपको बोझा लगता है। आप कहते हैं अरे एक का एक काम में कितनी बार करूं, कंटाड़ी गयो छू। लेकिन अनंत जन्म में अनेक बार खाया, अनेक बार पिया, अनेक बार जन्मे, अनेक बार मरे, अनेक बार शादी की, अनेक बार बच्चे पैदा किए, उसका कोई बोझा हमें नहीं लगता, उसकी कोई थकान नहीं लगती। हम संसार में नहीं थकते, इसलिए भगवान नहीं मिलते। हम संसार में रटे ही रहते हैं, तो फिर अनंत जन्म संसार को दिए, 2 जन्म भगवान को दे, 2 जन्म, सिर्फ 2 जन्म। ये 2 में इसलिए कह रहा हूं, 1 जन्म में शायद पूरा ना हो, हम तुरंत सोचते हैं ये महापुरुष का नहीं हुआ, मेरा कैसे होगा। तो 2 जन्म हम भगवान को दे, 2 भी जाने दे, 1 जन्म भगवान को दे, और 1 जन्म भी जाने दे, जो भी बचा है वो भगवान को दे, जो बचा है वो भगवान को दे। एक पूरा निश्चय करे, बस प्रभु अब कुछ नहीं, कर्तव्य को निभाते निभाते। नहीं तो आप चल पड़ेंगे तो घर पे फोन आएगा, ये आज कौन था बोलने वाला, सुनने के बाद चल पड़े हैं कहीं पे। इतना समय भगवान को दे, ये फिर 7वें श्लोक का साक्षात्कार हो जाएगा, हो ही जाएगा। जो प्रयत्न करता है उसको मिलता ही है। प्रचंड पुरुषार्थ। ये महापुरुष कोई 2 हृदय, 4 हाथ, 1 दिन में 27 घंटे लेकर नहीं जन्मे थे। ये हमारे जैसे ही है। फर्क क्या है पता है, वो महान है, वो सद्गुणी है, ऐसा भी नहीं है। महापुरुषों में और हम में अंतर करने में, जब हम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तब ऐसा अंतर नहीं करना है। एक ही फर्क है, उनकी इच्छा अलग है, हमारी इच्छा अलग है। उनकी इच्छा अलग है, हमारी इच्छा अलग है। भगवान बुद्ध के पास एक लड़का आया, प्रभु आप कहते हैं बुद्धत्व अंदर ही है, सब बुद्ध है, सब प्रभु के स्वरूप है, तो भगवान है, हम सब भगवान ही है, तो भगवान किसी को मिलते क्यों नहीं? 7वां श्लोक कह रहा है सब मेरे स्वरूप है। मान लीजिए हम ही पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, जैसे वो युवान व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान बुद्ध को लगा ये ठीक है, चिंतन माला में जाके आया है। भगवान बुद्ध ने कहा आओ सुबह जब मैं, तो युवान गया, हंस रहे थे प्रवचन में। भगवान बुद्ध ने कहा आज तुम्हें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। भगवान ने कहा जाओ सब जगह पूछो लोगों को उनकी मुख्य इच्छा क्या है और लिखो कागज में। हजारों लोग थे, वो देखकर थोड़ा सुन गए, इतने लोगों को पूछना है। भगवान बुद्ध ने कहा मैक्सिमम ट्राई करो, कोई बात नहीं, शाम तक जीतो। किसको पूछा? भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने आए थे। सुनिएगा, वो भगवान बुद्ध ने उसको गांव या शहर में नहीं भेजा, वो भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने आए थे। वैसे धर्म जिज्ञासुओं के पास भगवान बुद्ध ने भेजा, इन सबको जाके पूछो।
शाम को आया, आपको चौपड़ो भरे ही लखी लगी। भगवान बुद्ध ने पूछा, बोलो बोलो लोगों की मुख्य इच्छा है बोलो। उसने कहा, एक व्यक्ति को मैंने पूछा, वो बड़ा धनी था, उसने कहा मेरे पास 2 बंगले हैं, बस 4 हो जाए। एक महिला को मैंने पूछा, उसके गले में 2 हार थे, उसने कहा बस मेरे जो हार का डिब्बा है उसमें और 2 हार आ जाए बस। एक व्यक्ति को पूछा जिसकी 2 लड़की थी, उसने कहा कि मेरा एक पुत्र हो जाए। एक राजा को पूछा तो उसने कहा कि इतना हमारा साम्राज्य है, बस 2 गुना हो जाए और कुछ इच्छा नहीं है। इच्छा है, हजारों लोगों की इच्छा है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने ऐसा कहा मुझे भगवान चाहिए। लगभग 100-200 भगवान बुद्ध ने सुनी होगी और भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक है तुमने तो बहुत सारा लिस्ट बनाया है, कह दो इस लिस्ट में किसने कहा मुझे भगवान चाहिए। और ढूंढने लगा, उसने कहा माफ कीजिए भगवान, कोई मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे कहा कि मुझे भगवान चाहिए। सबको अलग अलग वस्तु चाहिए। भगवान बुद्ध ने बड़े प्यार से उसके सिर पे हाथ रखा, देख भाई मैं बुद्ध हूं, तुम भी अप्रकट रूप से हो, लेकिन जिसको चाहिए उसको मिलते हैं। किसी व्यक्ति ने ऐसा भी नहीं कहा कि मुझे जो 2 बंगले चाहिए उतनी ही तीव्र इच्छा से भगवान चाहिए। हमारे भगवान को प्राप्त करने की हमारी जो इच्छा है वो संसार की इच्छा जितनी भी तीव्र नहीं है। भगवान तब समझें, हमको समझ में आएंगे, तब प्रकट होंगे जब भगवान को प्राप्त करने की इच्छा ही परम तीव्र हो। ये तो हमारी ये इच्छा, भगवान के तरफ की इच्छा संसार की इच्छा जितनी भी तीव्र नहीं है, बैलेंस भी नहीं है। वो यहां पर है और संसार यहां पर है। और फिर हम प्रश्न करते हैं कि हम सब परमात्मा स्वरूप है, तो ये दिखता क्यों नहीं, अनुभव क्यों नहीं आता, ऐसा क्यों होता है। भगवान कहते हैं लेकिन वो मन और इंद्रियों में पड़ा रहता है, आकर्षित करता है। योग्य दिशा अंदर जो बैठा है उसकी योग्य दिशा। और हम तो कितने भाग्यशाली हैं, हमें एड्रेस का तो पता है भगवान कहाँ पे है। हजारों सालों से जो लोग सत्य को खोजने निकले, जिसकी जीवनी हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई, कुछ की जीवनी, वो ढूंढ रहे थे इस मंदिर में है, उस मंदिर में है, उस देश में है, उस धर्म में है, उस संप्रदाय में है, भगवान कहाँ है। हमें पता तो है कि भगवान यहाँ पे है, एड्रेस पता है, फिर भी मान लीजिए एक घोड़ा है जिसको मैं ऐसा द्रव्य पिलाता हूं कि उसमें 1,00,000 घोड़ों की ताकत आ जाती है, फिर मैं उसको कहता हूं कि तुम यहां से अहमदाबाद जाओ, तो 1,00,000 घोड़ों की ताकत में यहां से वो अमेरिका भी जा सकता है। लेकिन अहमदाबाद आया है इस तरफ और चालू वो इस तरफ से करता है, तो पूरी दुनिया का गोल चक्कर घूमेगा तो भी अहमदाबाद नहीं आएगा। शक्ति पर्याप्त नहीं है। महापुरुष के पास जो इच्छा शक्ति थी वो हमारे पास है, लेकिन हमने धन इकट्ठा करने में जो शक्ति खर्च दी, उसी शक्ति का उपयोग उन्होंने परमात्मा की ओर जाने के लिए किया। हमारे अंदर स्वामी विवेकानंद के पास बहुत शक्ति थी, ये एक दृष्टि से बात है, अधूरी बात है। स्वामी विवेकानंद ने अपनी मिली हुई शक्तियों का उपयोग परमात्मा के मार्ग के लिए किया, ये सत्य बात है। और हमने अपनी मिली हुई शक्तियों का उपयोग किसके लिए किया, इसमें हम खुद क्लियर नहीं है। जैसे ही आज हम बाहर उठेंगे, खड़े होंगे, हमारे पास बहुत प्रश्न होंगे, अरे ये भी करना है, अरे वो भी करना है, अरे आप केम छो। खरी मारी यात्रा तो હું વિચારમાં હોઉં, હજી સુધી મેં દ્રઢપણે મારી જાતને જ ના કીધું હું પરમાત્માનો સ્વરૂપ છું। ये हमारे यहाँ नाम लिखते हैं ना, तो मेरा नाम चैतन्य संघाणी, तो यहाँ पे संघानी लिखते हैं। तो मैंने पिछली बार कहा था कि ये संघाणी है, संघानी नहीं। हम अपना नाम कोई गलत तरीके से लेता है तो भी तुरंत ठीक करवाने जाते हैं।
अरे भाई मैं ये नहीं हूं, मैं ये हूं। तो आज अपने आप को कह दे, अरे मैं ये नहीं हूं, मैं ये हूं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का दान दिया है, और जब दान देने वालों का लिस्ट बोलता है, आपका नाम परसू भाई पटेल है, और दान देने वालों में जब लिस्ट बोला जाता है नाम, और आपका नाम बोलते हैं पारस भाई पटेल, तो आप तुरंत माइक वाले के पास से, परसू भाई पटेल, मैं परसू हूं। उसी परसू से अपनी मान्यताओं को तोड़ दीजिए। परसू भाई पटेल हूं मैं, पारस भाई पटेल नहीं हूं। दुनिया में जोर जोर से बोलते हैं, आज घर जाके गए हम परमात्मा के स्वरूप, भले ही आपकी पत्नी हंसे, मैं परमात्मा का स्वरूप। अहंकार नहीं करना है, लेकिन चलो अहंकार से शुरुआत तो कर ली, फिर अहंकार भी जाएगा। आनंद हो उसका, मैं परमात्मा का स्वरूप। आपको अचानक से पता चले, मेरा एक मित्र था, उसको अचानक से पता चला, एक पुराने मुख्यमंत्री, वो उसके दूर के सगे होते हैं, उसको अचानक से पता चला, उसका जीवन बदल गया। कुछ लिया दिया नहीं, लेकिन उसका जीवन बदल गया, वो आनंद में रहने लगा। हाँ वो तो, अरे तुम्हें पता है वो मेरे दूर के सगे हैं। अब वो मुख्यमंत्री को भी नहीं पता होगा कि ये कितना दूर का सगा है। बात सही थी कि वो उसके दूर के सगे थे, मुझे पता है, लेकिन वो आनंद में रहने लगा। रहता आनंद में ही है, और आनंद में रहने। अरे मुख्यमंत्री के तुम दूर के सगे हो तो इतने आनंद में रहते हो, तो भगवान ने कहा तुम मेरे जैसे ही हो तो कितना आनंद में रहना चाहिए, कितना आनंद में रहना चाहिए। मैं परमात्मा जैसा हूं, अरे आनंद आनंद आनंद। पहाड़ में जाए दुनिया एक दृष्टि से, सबको नहीं कह सकते, મારો આનંદ કોણ છીનવી શકે? અને આ સ્વરૂપ કઈ એવું નથી કે તમે એક શોકેસ છો જેમાં પરમાત્માની મૂર્તિ મૂકી છે, એવું નથી। એ મૂર્તિ કોઈ ગમે ત્યારે કાઢી શકશે। તમે સ્વયં સમુદ્ર જ છો, તમે સ્વયં સમુદ્ર છો। भगवान शंकराचार्य हमें कहना क्या चाहते हैं? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च क्षोत्र जिन्हे, न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भीर्मी, न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं ही हूं चिदानंद रूप शिव। आनंद से बोले शिवोहम शिवोहम, मैं ही हूं सत्य। कितनी अद्भुत संस्कृति, हमारे कितने पुण्य इकट्ठे हुए होंगे तब हमें ये जानने को मिलता है। ये कुछ संसार में कुछ चीज फ्री में भी मिल जाए, याद रखिएगा, कुदरत में कुछ कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। संसार में कोई चीज फ्री में भी मिल जाए, कुदरत में कोई चीज फ्री में नहीं मिलती। हमने सबके दाम चुकाए हैं, तब हम कुछ प्राप्त कर रहे हैं। हमारा लिया हुआ एक एक श्वास हमने कीमत चुकाई है, और वो पुण्य पूर्ण हो जाएगा। ये पेटीएम का बैलेंस पूरा हो जाएगा, फिर एक क्षण भी वो आपको, ये क्रेडिट कार्ड नहीं है, डेबिट कार्ड ही है, जीवन क्रेडिट कार्ड नहीं है। हर क्षण हमने कमाया है। आपके 1 करोड़ के बंगले को मैं आज आके तोड़ दूं तो हमारे कितने भी रिश्ते अच्छे हो, आप मुझे गालियां ही देंगे, आगे की कार्यवाही करेंगे। अरे ये मैंने कमाया हुआ है। तो हम स्वयं अपने अद्भुत कमाए हुए पुण्य को ऐसे ही नाली में बहा रहे हैं, ये न समझ कर कि हम परमात्मा के स्वरूप। ये हमारा कमाया हुआ है। ये चींटियां होगी जो साइड में होगी, ये बैक्टीरिया के पैर के नीचे होगे, वो भी उनके स्वरूप है, लेकिन वो अभी इसी अवस्था में, ऐसी अवस्था में है कि वो समझ नहीं पाएंगे, आप कहना चाहेंगे तो भी। हम समझ रहे हैं हमने किए हुए पुण्य है, हमने कमाया है हमारा वर्तमान।
और भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। हम आज बराबर दृढ़ कर ले। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च क्षोत्र जिन्हे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। मेरी विनती है कि जब भी चिदानंद रूप शिवोहम आए तब हम साथ में। न च प्राण संज्ञो न च नवे पंच वायु नवा सप्त धातु नवा पंचकोश न वाक पाणी पदो न चौपस्थ पायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षो चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम। भगवान सुन रहे, देख रहे। मैं तो सिर्फ आपके मुख में से जो आवाज आ रही है वो सुन पा रहा हूँ। भगवान आपके मन में से जो आवाज आ रही है वो सुन पा रहे हैं। भले ही इतने लोग बैठे हैं, बोलने में कंजूसाई न करें, मुक्त मन से बोले। आप अकेले आए थे, अकेले जाने वाले हैं। ये जो देख रहे हैं आपको कुछ नहीं आएंगे। जो देखते हैं वो कहते हैं आप अच्छे लगते हैं, आप अच्छे नहीं लगते हैं, आप इतने बड़े हैं, आप इतने छोटे हैं। तो चलो अकेले में है, इस तरह से मस्ती उठाते हैं। न में मृत्यु शंका न में जाति भेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बंधुर न मित्रम गुरु नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा में समत्वम न मुक्ति न बंधन चिदानंद रूप शिवोहम शिवो चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। हे श्री कृष्ण परमात्मा, आपने 5000 साल पहले अर्जुन को जो दिया था, जो कहा था, वो आज हम अपने हृदय में स्पष्ट रूप से उतारने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम आपके जैसे ही परमात्मा स्वरूप है, भले अप्रगट तो अप्रगट। प्रभु हमने आज दृढ़ कर दिया है, इतने सालों में नहीं किया, इतने जन्मों में नहीं किया, वो आज हमने दृढ़ कर दिया है कि मैं परमात्मा का स्वरूप हूं। मैंने जब ये देखा कि ये 7वां श्लोक आया है तो खुशी हुई, और मैंने ये सोचा कि बोलने वाले में और सुनने वाले में दृढ़ हो जाए। प्रभु ऐसी आप शक्ति देना, बस हमें दृढ़ करना है। मैं परमात्मा स्वरूप हूं, मैं परमात्मा स्वरूप हूं। हमने बहुत बात सुनी है। एक शेर का बच्चा छोटा था तब अपने माँ बाप से बिछड़ गया, भेड़ की टोली में जा बैठा, उसी के साथ बड़ा हुआ। उसको लगने लगा मैं भेड़ हूं। एक बार जब एक शेर ने भेड़ की टोली पर आक्रमण किया, उसको दिखा कि अरे ये भेड़ भाग रहे हैं, साथ में ये मेरे जैसा शेर भी भाग रहा है। उसके पीछे गया, वो डरा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अरे मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूं। अरे नहीं, आप शेर है, मैं भेड़ हूं, आप मुझे खा जाएंगे। शेर ने कहा अरे यार तुम शेर हो, भगवान ने 7वें श्लोक में कहा है तुम शेर हो। भेड़ ने कहा नहीं नहीं, आपकी गलती हो रही है, और किसी के लिए कहा होगा, मेरे लिए नहीं कहा, मैं तो भेड़ ही हूं। आओ दिखाता हूं। पानी में प्रतिबिंब दिखाया, उसको पता चला नहीं मैं इसके जैसा ही लगता हूं, मैं भेड़ जैसा नहीं लगता। तो आज तक उसने किया क्या था, अपना प्रतिबिंब नहीं देखा था। एक गुरु के पास शिष्य आया, मुझे भगवान का कोई तो स्वरूप दिखाओ यार, कोई तो जीवंत स्वरूप दिखाओ। मैं तो आपको भगवान का जीवंत स्वरूप मानता हूं, लेकिन भगवान का स्वरूप तो मुझे देखना ही है यार। चलो एक रूम में ले गए और अरीसानी सामने जईने उभा राखी दी, देख देख बराबर, ये भी भगवान का स्वरूप है। તમે સ્વયં પ્રભુનું સ્વરૂપ છો। કેટલી વાર ડેલે હાથ દઈને પાછા આવ્યા છે, કેટલી વાર ડેલે હાથ દઈને પાછા આવ્યા, હજી પાછા આવીશું। આ જગત તો અત્યંત વૈરાગ્ય ઉપજે એવું જગત છે। ગાંધીજીને એક બાર પૂછવામાં આવ્યું, ગાંધીજી को एक बार पूछा गया
कुछ ऐसा प्रश्न था कि ये सारे शास्त्र अगर चले जाए वगैरह वगैरह तो भी क्या रहे तो उत्तम होगा। भूल गया गांधी जी ने किसी प्रश्न के उत्तर में ऐसा कहा, अगर ये शायद ऐसा हो कि ये सब नष्ट हो जाए या तो न हो तो भी एक श्लोक हो ना, तो भी वो बहुत बड़ा अद्भुत श्लोक है। ईशावास्यविदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता मा कृदत्तस्य। हम भोगे संसार त्यज कर भोगे। हमें सन्यासी नहीं बनना है, डरने की जरूरत नहीं। हमें सिर्फ याद रखना है, हमारी समझ बदलनी है। और कुछ गीता में याद रहे न रहे, भगवान ने कहा है 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में, ये सब जीव मेरे स्वरूप हैं। और कुछ याद रहे न रहे, ये मुझे याद रखना। मन फिर अपने आप, ये मन मनुष्याणाम मनः कारणम बंध मोक्षणा, मन को अच्छी तरह से समझाए तो आपका बहुत बड़ा मित्र बन जाएगा। क्योंकि मन क्या सुख खोजता है, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है। एक कुत्ते को जब ये एंटी टेररिस्ट स्क्वाड वाले ट्रेन करते हैं, वो कुत्ता ट्रेन हो जाता है, फिर आप उसको एक फुटबॉल जितना बड़ा मैदान दो, वो सिर्फ कुत्ते को छोड़ देते हैं, कुत्ता ढूंढ लेता है। फिर उनको जो ट्रेनिंग देने वाले हैं उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मन ऐसा कुत्ता है, ऐसा श्वान है। ट्रेन कर दो, उसको समझा दो सुख परमात्मा में है, ये रहा। फिर वो आपको रोज कहेगा यार सुख चाहिए, सुख चाहिए, कहता ही है। हमने उसको एड्रेस गलत दे दिया है, वो रोज कहता है मुझे सुख चाहिए, मुझे सुख चाहिए। हमें सिर्फ मन को थोड़ा ट्रेन कर देना है, जैसे वो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड वाले वो कुत्ते को ट्रेन कर देते हैं। फिर वो काम अपने आप कर देता है, उसको सिर्फ छोड़ना है। फिर मन आपको वहां ले जाएगा जहां मन नहीं होता। मन हमें वहां ले जाएगा, वहां आके छोड़ देगा, फिर वो हमारे में समाहित हो जाएगा। प्रश्न ये है, हम में और महापुरुषों में फर्क ये है कि हम ये करना चाहते हैं या नहीं चाहते। मैं आज क्या कहना चाहता था, भगवान ने मेरे पास से कहलवाया क्या, वो तो भगवान ही जाने। मैं तो बहुत अलग कुछ सोच के आया था, थोड़ा सोचा था, बाकी तो भगवान सुझाते हैं। लेकिन ये भगवान, मैं तो तुच्छ जीव हूं। हाँ, मैं भी आपके जैसे ही परमात्मा का स्वरूप, जैसे भगवान ने कहा, लेकिन फिर भी हम बाह्य रूप से तुच्छ हैं। लेकिन भगवान ने आज सुझाया, ये कंठस्थ मत करो, हृदयस्थ करो। और एक बात मैं लास्ट में कह दूं, इस श्लोक के कारण हम समझ सकेंगे कि कुछ महापुरुष ऐसा क्यों कहते हैं कि जन सेवा ही प्रभु सेवा। कुछ थोड़ी बाह्य बात हुई, लेकिन इस श्लोक में उसका बहुत सारे जवाब में से एक जवाब। इस श्लोक के कारण हम समझ सकेंगे कुछ महापुरुष क्यों कहते हैं जन सेवा ही प्रभु सेवा, क्योंकि सब प्रभु के स्वरूप है, सब प्रभु के स्वरूप है। प्रभु को अंतर से प्रार्थना करते हैं। अगर वो परमाणु बॉम्ब बनाने वाला ओपनहाइमर परमाणु बॉम्ब के परीक्षण के समय परमाणु बॉम्ब की महाविस्फोटता देखकर, उसका महाकाल स्वरूप देखकर भगवत गीता के उस श्लोक को याद करता है जिसमें भगवान कहते हैं मैं सबको नष्ट करने वाला कालों का भी काल हूं, महाकाल। तो हम तो भारतीय हैं, श्री कृष्ण के वंशज हैं, हम सब महादेव के वंशज हैं, हम सब। हमारे तो हृदय में लिखा हुआ है हम उस प्रभु के ही स्वरूप है, हम उस प्रभु के ही स्वरूप है। हमारा अस्तित्व ऐसा हो जाए, हमारा मन ऐसा ट्रेन हो जाए। जैसे एक लास्ट बात की, आपको 2-3 साल तक सिखाया कि आपका नाम चैतन्य है, आपका नाम चैतन्य है, फिर आपको कहने की जरूरत पड़ी कभी? मन ने एक्सेप्ट कर लिया। बस थोड़े समय तक मन को कहिए मैं भी प्रभु का स्वरूप हूं, मैं भी प्रभु का स्वरूप हूं, मुझे वो प्राप्त करना है, मुझे वो प्राप्त करना है। फिर वो जप अजपा जप बन जाएगा।
आप प्रयत्न करेंगे नहीं करेंगे, वो अंदर से आता रहेगा और हम जहाँ जाना है वहाँ पे योग्य गति से आगे बढ़ पाएंगे। अभी तो गोकड़ गाय से भी अनंत में भाग की गति है हमारी। गोकड़ गाय भी अच्छी है, वो तो बहुत गतिमान है। प्रभु से प्रार्थना है हम सब पर कृपा करें। जुड़िए हमारे साथ एक ऐसी यात्रा में जहां कठिन लगने वाले आध्यात्म की सरल समझ के द्वारा सबके जीवन के प्रश्नों का हल मिलता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।